Hello and welcome in Only Maths Class channel. I hope you all are fit and fine, but I am not now. So let's start solving it. We are going to solve exercise 9.2. Okay, and this is your first question. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा रोक के, वीडियो नहीं तो लेंदी हो जाएगा। मैंने डायग्राम बना लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो सेंटर है हमारा, इस सर्कल वाला, ये जो सर्कल वाला सेंटर है, ये इस ग्रीन वाला सर्कल है ना, इसके जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलो तो रुको, इसको छोटा करने दो। तो हमने ये कितना बना लिया, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब क्या था कि जो हमारा जो फर्स्ट सर्कल था, फर्स्ट सर्कल में एक रेडियस था। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का, ये था हमारा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर, तो हमने इधर ले लिया है 3 सेंटीमीटर। इसको अलग कलर से दिखाना पड़ेगा, है ना, ब्लू से दिखा देता हूँ, 3 सेंटीमीटर। ओके, ऑल राइट, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन में कहा गया था जो हमारा एक सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ले लिया। एक सर्कल से सर्कमफ्रेंस की दूरी 5 सेंटीमीटर ले लिया, और एक सेंटर से सर्कमफ्रेंस सर्कल की दूरी 3 सेंटीमीटर ले लिया, रेडियस जो है। ठीक है, सॉरी, आगे चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है ये जो इतना दूरी है ना, इसका लेंथ बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फटाक से। देखो आपको ये क्या दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाम दे देखा पहले, ए बी सी। ठीक है, सो ए बी का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, हमारे ए सी के स्क्वायर के। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल ए सी कितना है, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, इसका कितना हो जाएगा, 16, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 25। ठीक है, सो 25 इन दोनों का ऐड करोगे ना, 25 इक्वल्स 25। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग देखो इसका मतलब क्या हुआ पता है, 25 इक्वल्स 25 आया। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा ये ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो, मान लो क्या सर्कल है ही, कि ये जो हमारा जो सर्कल है ग्रीन वाला, ठीक है, इसमें जो हमारा कॉर्ड है इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, सी डी। ठीक है, ये कॉर्ड है, मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें एक लाइन है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड है, और ये है सी, ये है डी। ठीक, तो हमने एक रूल पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था 10.3 में। अब तो अगर आपने नहीं मतलब पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लेना। ठीक, तो 10.3 का एक थ्योरम है कि अगर सेंटर से कोई भी एक परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है, तो जो हमारा कॉर्ड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाता है। मीन्स ये अगर 2 है तो इतना भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा देखो सी डी एक कॉर्ड है, और जो हमारा सी और बी है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, तो हम लोग अब वही करेंगे
चलो अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू, अब लिख देना, लिख ही देता हूँ, अकॉर्डिंग टू 9.3। अगर आपका पुराना बुक है तो 9.3, नया बुक है तो 10.3। तो अकॉर्डिंग टू 10.3 थ्योरम, ठीक है, जो हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं, और जो हमारा सी बी होगा वो इक्वल होगा बी डी के, जो कि है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, टोटल लेंथ फाइंड करना था। ठीक है, सी डी का टोटल लेंथ फाइंड करना था। ठीक है, तो देखो सी बी प्लस बी डी, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, सी डी प्लस बी डी इक्वल कितना हो जाएगा, सी डी, सी बी प्लस बी डी इक्वल सी डी हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन बना देता हूँ। तो सी बी कितना है, सी बी है 3 सेंटीमीटर, प्लस अभी हमने देखा सी बी जो है बी डी के इक्वल है, तो बी डी कितना है हमारा, ये भी 3 है, इक्वल सी डी। तो सी डी कितना आ गया, सी डी आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। समझे बात, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही तो हमको बताना था, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। वैसे तो जहाँ 90 डिग्री बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। उसके बाद थ्योरम आपको याद होना चाहिए। ठीक, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।